रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। आज मुजफ्फरनगर में ओबीसी समाज के लोगों ने एक बैठक की है और कुछ अहम निर्णय लेने की लोग बात कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ में ओबीसी समाज के कुछ सम्मानित लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अपने घरों पर शुद्ध हिंदू लिखवाएंगे, गांव-गांव जाकर अभियान चलाएंगे, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या पूरा मामला? ये हिंदुओं की भावनाओं को जो तोड़ रहे ना नेता, हमें जाति बिरादरी में बांटना चाह रहे, तो इसका जवाब देने के लिए हमने कहा कि हिंदुओं में ना तो जाति बिरादरी, ना हमारे महान पुरुषों ने किसी भी एक महापुरुष का नाम बता दो जिनने जाति बिरादरी में हमें बांटा हो। किसी भी एक ग्रंथ में ये दिखा दो कि कहीं हम जाति बिरादरी का उल्लेख हो, किसी भी ग्रंथ में। ये हमें तोड़ मरोड़ के, हमें बांट के, हम पर राज करना चाह रहे, देना कुछ नहीं हम लोगों को, तो इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। जैसा आप लोगों ने कहा है कि घरों के बाहर हम हिंदू लिखवा देंगे, शुद्ध हिंदू लिखवाएंगे। शुद्ध हिंदू का मतलब है कि हम बिना मिलावट के, जैसे रविदास जी ने कहा था मैं खालिश चमारा, उसका मतलब भी शुद्ध हिंदू ही है। उन्होंने कहा कि खालिश चमारा का मतलब है चमड़े मांस रक्त से हम लोगों का शरीर बना हुआ है, सभी का बना हुआ है। तो इसीलिए शुद्ध हिंदू का मतलब यही है कि जो उन्होंने कहा था खालिश चमारा, तो वो हम लिख रहे शुद्ध बिना जाति बिरादरी मुक्त हिंदू। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा इस पूरे मामले पर टिप्पणी की गई है, मामला गर्माता जा रहा है, आए दिन लगातार विरोध प्रदर्शन इसको लेकर हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहा अखिलेश के इशारे पे जी। उन्हें यह नहीं पता कि शूद्र का मतलब क्या है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जन्म ना जायता शूद्रा, जन्म से हम सब शूद्र हैं, जितने भी हम पैदा होते हैं शूद्र हैं। शूद्र का मतलब है बच्चा, हम सब बच्चे हैं। ब्राह्मण पद है ना कि बिरादरी, तो इसका मतलब तो उन्हें पता नहीं। और भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कहा श्री कृष्ण जी ने कि वर्ण व्यवस्था मेरे द्वारा बनाई गई है। और अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, यादव हैं, श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, उनके पूर्वजों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। और उनके पूर्वज, उनके बाप दादा अपने आप को क्षत्रिय कह रहे, और अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र कहने वाले। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है हम हिंदुओं को तोड़ने का। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव के इशारे पे काम हो रहा है? अखिलेश यादव की पार्टी का वरिष्ठ नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्होंने इसका कोई एक्शन नहीं लिया और उसे शाबाशी दी और अपने जो कार्यालय है उस पर लिखवा दिया गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जबकि शूद्र का ना मतलब पता नहीं। और अगले दिन उनकी रामचरितमानस की प्रतिमा उन्होंने प्रतिलिपि फुकवा दी। तो ये अखिलेश के इशारे पे हो रहा, और अखिलेश की लंका में आग लग चुकी, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को, एक तरफ तो ये मामला पूरा गरमाया हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया है। तभी तो मैंने कहा अखिलेश के इशारे पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पे, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इनके कील ठोक दी। कोई हिंदू इन्हें वोट नहीं देने का ध्यान रखेंगे। ये क्या कर रहे हैं कि बांट के एक पक्ष को खुश करने के लिए, अल्पसंख्यक पक्ष को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वे इतने बेवकूफ नहीं है, जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर रहा, जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर रहा, वो दूसरे का करता का, तो इन्हें कोई वोट नहीं देने का, ना हिंदू देने का, ना मुसलमान देने के। ये तो बात हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य की। आप लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए पूरा मामला हो रहा है। बाबा रामदेव ने भी एक टिप्पणी की है नमाज को लेकर, अल्पसंख्यकों के ऊपर एक टिप्पणी की है। उस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बाबा देव की टिप्पणी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे मुझे पता है कि भाई 5 टाइम नमाज पढ़ो, कोई भी पाप करो। एक धर्म, एक मजहब में कोई सभी खराब नहीं होते, एक आधा कोई गलत होता है, उसकी वजह से सारे धर्म, सारे मजहब खराब नहीं होते। इस टिप्पणी की हम निंदा करते हैं। किसी धर्म की, किसी को आस्था, मजहब को की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। जो जिसे माना उसे मान लो, लेकिन इंसानियत के हक में काम होना चाहिए। तो देखें, लोग मौजूद थे जो बता रहे थे, और सम्मानित लोग यहाँ पर ओबीसी समाज के मौजूद हैं। अभी आप लोगों के भाषण में कहा गया कि हम गांव-गांव जाकर ये अभियान चलाएंगे और इनको चुनाव में सबक सिखाएंगे जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल, गांव-गांव जाके हिंद मजदूर किसान समिति के युवा जागृत करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को हिंदू तोड़ना चाह रहे जातियों में, जो कि जातियां हमारे ग्रंथों में ना हमारे संत मानते थे, तो हम क्यों जातियों में टूटेंगे। तो इसलिए गांव-गांव जाके 2024 के लिए हम इनका वो करेंगे। तो किस तरह की बातें आप कहोगे, जो अभियान आप चलाने वाले हो, किस तरह की बातें आप गाँव के लोगों को समझाओगे? गाँव के लोगों को यही समझाएंगे, हम लोगों को जाति बिरादरी में नहीं बंटना,
जैसे हमारे 1000 साल हम पहले गुलाम रहे, हमें जाति बिरादरी में बांटा, और ये भ्रष्ट राजनीति और जाति बिरादरी में बांट रही है। हम जाति बिरादरी ना हमारे संत मानते थे, ना हम मानते हैं, ना हमारे वेदों में कहीं चर्चा है, तो इसलिए हम सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। क्या कहना चाहोगे, कोई भी राजनेता आता है और इस तरह की बयानबाजी कर देता है, विवाद छिड़ जाता है, फिर उसके बाद ये इनके लिए तो बहुत खतरनाक साजिश है इनकी। तो ये तो राजनेता नहीं है, नेता कहना तो इन्हें गलत है। ये तो देश को पीरे नेता तो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके नाम के आगे अच्छा लगता था नेता। इनकी नीति तो वही अंग्रेजों वाली, फूट डालो मौज करो। उनकी अंग्रेजों वाली थी, फूट डालो राज करो, ये फूट डालो मौज करो की नीति हमारे। इसलिए हम ये जाति बिरादरीवादी फूट नहीं डलने देंगे। तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि गांव-गांव जाकर अभियान चलाएंगे, चुनाव में सबक सिखाएंगे, किस तरह का सबक सिखाओगे, किस तरह की रणनीति तैयार की है? रणनीति तो यही है, गांव-गांव जहाँ जागृति अभियान चलाएंगे। हम लोग जाति बिरादरी में नहीं बटेंगे, शुद्ध हिंदू, हम लोग शुद्ध हिंदू हैं, कट्टर शुद्ध हिंदू हैं। शुद्ध हिंदू यानी कि जाति बिरादरी मुक्त हिंदू। जी, तो क्या इस अभियान में किसी विशेष पार्टी के लिए आप लोगों को कहोगे कि ये तो हिंदुओं की बात करते हैं, ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, आप इनको नहीं, इनको वोट दो? नहीं 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 नहीं, पार्टी नहीं। हम ये हमारा ये मानना है, ये आपस में पार्टी आपस में खूब गाली देंगे दूसरे को, बीजेपी वाले सपा को दे, सपा वाले कांग्रेस को दे, लेकिन धर्म को मजहब को बीच में क्यों खींचे, हमारे फूट क्यों डाले? हम इन नेताओं से अगर ये देना चाह रहे सबको दो, क्या पढ़ाई दवाई फ्री दे दो बच्चों को, सारे मिलकर दे दो, सलाह कर लो। अगर कुछ देना चाह रहे तो ये चीज़ दे दो। हम लड़ा क्यों रहे हैं, लड़ाने का काम क्यों कर रहे? तो यही है कि हम किसी विशेष पार्टी के नहीं, पार्टी आपस में खूब गाली दो, खूब करो, हम ना किसी पार्टी का समर्थन करते। हाँ, जो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओगा, हमारे संतों को, हमारे ग्रंथों का अपमान करेगा, उसका हम विरोध करेंगे खुलकर डट के। तो देखिए, काफ़ी लोग मौजूद थे, एक युवा साथी मौजूद है। क्या नाम है दोस्त? राहुल जी, आप युवा हैं, इस पूरे मामले को युवा पीढ़ी किस तरह से देखती है, जिस तरह से आप भी यहाँ पे मीटिंग में पहुंचे? देखो, युवा पीढ़ी इस मामले को देखते इस तरह से, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उसने कहा कि दलितों का इसमें अपमान है। अभी इनके जो मुख्यमंत्री रहे, अब तो मर गए, मुलायम सिंह, उन्होंने गेस्ट हाउस में जो हमारे देश की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती रही, उनके साथ क्या हुआ, वो सम्मान था क्या? लेकिन उस चीज को नहीं बताने गए, वो चीजें भुला दी गई देश के अंदर। आज जो है देश को तोड़ने के लिए ये क्या षड्यंत्र रच रहे कि देश के अंदर शांति जो फैला सकता है वो हिंदू सोच ही है, हिंदू धर्म है। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक बयान तुम्हें बताता हूं, जो हमारे ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ में किसी भी मजहब पे कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, जिस धर्म में कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ जो तोड़ने की बात कहता हो। लेकिन ये नेता इतने खतरनाक है, ओबीसी जो मोर्चा हमारा, ओबीसी को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, ये ओबीसी वोट बैंक को कमजोर करना चाह रहे हैं देश के अंदर। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, इनका साफ कहना है कि पार्टी कोई भी हो, किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसका खामियाजा इनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।